तो वेलकम बैक टू फैल्कन एकेडमी। तो फैल्कन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इधर मैं आपको कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर कराना चाहता हूँ कि P=VI कैसे होता है, E का फॉर्मूला जो हमारा H का जिसे हम H भी कहते हैं वो I²RT कैसे निकलता है। तो इसको समझने के लिए हमें पावर और एनर्जी का डिफरेंस समझना होगा और इन दोनों से पहले हमें वर्क डन समझना होगा कि वर्क डन क्या होता है। इन इलेक्ट्रिक में वर्क डन हमारा क्या बनता है कि हमें यहाँ से आप डेफिनेशन लिख लो, टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट पे लेके जाने में जितना भी हमारा वर्क डन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे हम वर्क डन कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे हमारा V2 पोटेंशियल था, यहाँ पे हमने लाई तो इस एक चार्ज को तो यानी कि V2 माइनस V1 इंटू Q से इंटू कर दोगे, ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। वर्क डन में क्या है, एक यूनिट चार्ज को हम वन पॉइंट से अनदर पॉइंट लेके जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसे वर्क डन कहते हैं। अब जब हमारा वर्क डन हो गया तो कितने समय के लिए हुआ, कितने वर्क डन कितने पर यूनिट पर रेट क्या हो रहा, उसे हमें पावर कहते हैं। पावर का फॉर्मूला आपको पता ही है, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर इज क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो पावर का फॉर्मूला ये हो गया। अब पावर वर्क डन क्या था, V2 माइनस Q इंटू Q अपन में T, और Q अपन में T क्या निकलता है, V इंटू I। तो यानी कि फॉर्मूला बन गया हमारा, अगर मैं इसको V भी लिख दूँ, P=V इंटू I आ गया हमारा। यानी कि पावर =V इंटू I होता है। और पावर की डेफिनेशन आपकी क्या होती है, वर्क डन पर अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर। अब पावर कितने समय के लिए कंज्यूम हो रही है, पावर कितने समय के लिए हमारी यूज हो रही है, वो होती है हमारी एनर्जी, कि हमारी पावर इनटू टाइम कितने समय के लिए कंज्यूम हो रही है उसे कहते हैं एनर्जी। और पावर का फॉर्मूला आपको पता है, V=I है, और T का फॉर्मूला T लिख दो, इसे E लिखते हैं। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V=IR होता है आपके पास, IR डाल दोगे इसमें तो ये I²R बन जाएगा। इसे आप हीट लॉ, जिसे जूल्स लॉ, हीटिंग जूल्स लॉ भी कहते हो। ये हमारा रिलेशनशिप बनता है पूरा ओवरऑल। थैंक यू गाइस।